योगा जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई थी। कौन है? योगा जो है इंडियन कहते हैं कि वहां पे नहीं। हम लोग कुट कर नादरीन अंडे के जाहिल हैं और खौफनाक हद तक नादरीन हमारी जहालत बढ़ गई है और मैं इन जाहिलों का सब जाहिलों का नादरीन सरदार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ईरान ऐसे लग रहा है कि जैसे भारत की गोद में जाके बैठ गया है। इतने डिजास्टर सहने के बाद भी ईरान ऐसा फैसला क्यों कर रहा है? वैसे दुनिया का कभी भला नहीं सोचते आप, लेकिन यहां आप सोच रहे कि दुनिया के ज़हन पे और कुछ नहीं सिवाय आपके भले के। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में चर्ची चचा का, छोटा चर्ची का मतलब रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले भी आ गए हैं। अब हम लोगों को लगता था कि भाई यही दो महारथी हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए भी अब पाकिस्तान में मौजूद है। अब यही पाकिस्तानी पत्रकार मतलब अब ये क्लेम करना स्टार्ट हो गया कि भाई योगा हमारा है, पाकिस्तान में वो पैदा हुआ। मतलब जो खुद पैदा नहीं हुआ वो योगा को पैदा कर रहा है। मतलब योगा पाकिस्तान में पैदा हुआ और पाकिस्तान भारत में पैदा हुआ, ये वाला कहानी इनका है। लेकिन फिर भी क्लेम हर चीज़ पे करना है, ये हमारा है, वो हमारा है। आता कुछ नहीं है। अगर योगा का पूछ लो तो इनको योगा का यह भी मतलब होता है ना, वाई भी इनको नहीं आता होगा, लेकिन क्लेम सब पे करेंगे। अब क्लब सैंडविच भी इनका है, योगा भी इनका है, बासमती राइस भी इनका है और भारत भी इन्हीं का है। सब कुछ तो इन्हीं का है, पूरी दुनिया इनकी है। मतलब अमेरिका भी इन्हीं के गुलाम है। इनके इकोनॉमिक प्लान के थ्रू देखो भाई, जापान तरक्की कर गया, साउथ कोरिया तरक्की कर गया, चाइना तरक्की कर गया, ये बस पीछे रह गए। ये इनके हालात है। मतलब पता नहीं भाई कौन सा सूंघ करके आते हैं, कहाँ से आते हैं। चलिए देने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। योगा जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई थी। योगा जो है इंडियन कहते हैं कि वहां पे नहीं। मोहनजोदड़ो के अंदर इसका जो एक ही एविडेंस है वो एक सिक्का है जिसके ऊपर योगी की तस्वीर है, और वो सिक्का जो मोहनजोदड़ो से निकला था, और वो सिक्का जो है जिसको इंडिया भी पेश करता है कि ये देखें सिक्का है, उसके ऊपर योगी की तस्वीर है, ये हमारी। लेकिन वो जो सिक्का है वो कराची के म्यूजियम में पड़ा हुआ है, मोहनजोदड़ो से निकला। तो योगा जो है यहाँ पे पैदा हुआ है पाकिस्तान के रीजन में, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं, हम उसकी जो है वो पेटेंट करवा सकते हैं उसको। अच्छा, पिंक हिमालयन साल्ट जो है ज़ाहिर है वो नेचुरल है, इसको पेटेंट तो नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इसको मार्केट किया जा सकता है। मेड इन पाकिस्तान के नाम से मुख्तलिफ कंपनियों को, हुकूमत पाकिस्तान को या पंजाब को चाहिए कि वो अलाउ कर दे कि आप इसकी ब्रांडिंग करें और बेचें इसको पूरी दुनिया के अंदर। सबसे ज़्यादा अच्छा जो नमक है वो पिंक हिमालयन साल्ट है। डॉक्टर इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं, तो बहुत महंगा है। मसलन अमेरिका के अंदर £1 $100 का मिलता है। अच्छा। इस हद तक महंगा है। तो यूरोप के अंदर भी बहुत महंगा है। तो हमें चाहिए कि इसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करवाएं। और इसके साथ साथ और आखिरी चीज़ ये है कि जो क्लब सैंडविच है पूरी दुनिया के अंदर ये आपको नज़र आता है, लेकिन क्लब सैंडविच लाहौर के अंदर पैदा हुआ था 1857 में। यहाँ पे गोरों ने, जो जिम खाना क्लब था उनकी जो ख़वातीन हैं, उन्होंने यहाँ पे इसको ईजाद किया था। ये लाहौर की ईजाद है क्लब सैंडविच। कम अज़ कम इसका पेटेंट तो पाकिस्तान को लेना चाहिए। बाज़ औक़ात नाज़रीन, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि पाकिस्तान की अशराफिया का हथियार है जहालत, जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सबसे अहम तरीन उनकी कमोडिटी है। एक डेडिकेटेड एफर्ट पुट इन की जाती है ताकि पाकिस्तान के आम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को ना खोता रखा जाए, हमें जाहिल रखा जाए। हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स, हमारे बेसिक राइट्स, हमारे सिविक राइट्स, खाना खाने के राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बुनियादी इंसानी हुकूक, हमारे फाइनेंशियल राइट्स नादरीन, ताकि हम इस तरफ ना आ जाएं। इस वजह से नादरीन हमें बाकायदा से जहालत के अंदर, हमें ऐसे मसाइल और ऐसी चीजों के अंदर नादरीन उलझा दिया गया है जिनकी रियलिटी कोई नहीं होती। आप यकीन माने नादरीन, पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को रोटी खाने का और लैट्रिन इस्तेमाल, बाथरूम जाकर एक बेसिक बुनियादी हाइजीन की नादरीन हमें समझ नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं। 80 साल हो चुके, मजाक नहीं है। 5-6 जनरेशन नादरीन बहुत बड़े बड़े तबसरे और गुफ्तगू और बातचीत कर रही है, लेकिन हमें बिल्कुल इस बारे में पता ही नहीं, हमें समझ नहीं, समझ से बाहर। एजुकेट किसने करना था, जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी थी नादरीन पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की। सारी जिंदगी उलझा दिया, पीपल्स पार्टी ये करेगी, नून लीग ये, इन दोनों में इख्तलाफात हो गए, नहीं जी एक ये कह रहा है उसने इंज की तासी, उसने ऊंज की तासी। दोनों खानदान नादरीन फल फूल कर तरक्की कर गए, इनके नस्लों ने नादरीन पैसा बना लिया, माल बना लिया। इनके साथ जो चमचे कड़छे मौजूद थे नादरीन, वो मौजे मारते रहे। अब अंदाजा लगाए ना, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी होती है, दूसरी पाकिस्तान के मीडिया की, या जहां पर भी मीडिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम टीसी कर रहे हैं, बकवास करके बस जान छुड़ा देते हैं।
ये कोई रिपोर्टिंग है जो हम कर रहे हैं? ईरान ऐसे लग रहा है कि जैसे भारत की गोद में जाके बैठ गया है। इतने डिजास्टर सहने के बाद भी ईरान ऐसा फैसला क्यों कर रहा है? देखो जो इंडिया है ना, वैसे एक फैक्ट है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है। अब देखो ना, 308 वहाँ पे बिलियनर है, और सिर्फ जो तेल की कंजप्शन है दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे ऑयल की कंजप्शन है, और जो ईरान है वो दुनिया में दूसरे नंबर के ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, या उसके पास ज़खायर है। तो ईरान को मंडी चाहिए। तो जो मंडी अगर आपको चाहिए होगी और आपके बिल्कुल करीब होगी, तो आप क्यों नहीं उसको ग्रैब करेंगे। अब मसूद पज़ेश्कियान साहब ने एक तो मुबारकबाद उनको पेश किया, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने और पुख्ता होने चाहिए, और साथ उन्होंने अज़म का इजहार किया कि आने वाला वक्त हमारा बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये जो बड़ा ज़बरदस्त वक्त होगा और पुख्ता ताल्लुकात होने चाहिए, उसकी बुनियादी वजह तजारत है। उनको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे हमारा ज़्यादा शेयर होना चाहिए ऑयल और गैस का। अगर हालात ठीक होते हैं तो उन्होंने तेल बेचना ना जी। अब अगर तेल नहीं बिकता तो बड़ा मसला बन जाएगा उनके लिए, तो इसलिए कर। अब देखें ना, पाकिस्तान उसके मुकाबले छोटी मार्केट है। $32 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स है, सिर्फ $6 बिलियन हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके मुकाबले में वियतनाम जो है ना, वियतनाम जो जिसके साथ 20 साल अमेरिका लड़ता रहा, उसकी जो अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट है वो $155 बिलियन, $155 बिलियन। टोटल एक्सपोर्ट आपको पता है वियतनाम की कितनी? नहीं। कितनी? $475 बिलियन। अच्छा, $475 बिलियन। और उन्होंने एक्सपोर्ट्स कब स्टार्ट की? 2001 में। ओहो, हाँ, 2001 में उन्होंने, सिर्फ 26 साल में वो यहाँ तक 1996 में उन्होंने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ठीक किए। ठीक है। अमेरिका ने 2000 में उनके साथ एग्रीमेंट किया है इंपोर्ट्स का, यानी कि उनको एक्सपोर्ट करने, यानी कि वो एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका में। 2001 में एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई, और आज 2026 में $475 बिलियन की एक्सपोर्ट है। अच्छा। हाँ, $155 बिलियन तो नॉर्मल रहती है उनकी, नॉर्मल हालात में। और उससे $70 बिलियन तो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं वो, और पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट है $6 बिलियन। और जबकि हम 80 साल से अमेरिका के दोस्त हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर फर्ज करो कि इंडिया को ताल्लुकात बनाने, तो वियतनाम के साथ बनाएगा या किसी और के साथ बनाएगा, जहाँ पे ठीक ठाक किस्म की मार्केट है उनके पास? बिल्कुल सही, मतलब मार्केट के हवाले से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन चौधरी साहब, लेकिन इसके बावजूद तजारती ताल्लुकात मुख्तलिफ होते हैं। ईरान इस मामले में बिल्कुल डिफरेंट मुल्क है, यहूदियों के साथ रहा है ना, यहूदी यहाँ रहे हैं ना इनके पास, मैं उनके बड़ा साथ। सख्त लफ्ज ज़हन में आया था कि ये कुछ और ही है। नहीं चौधरी साहब, यार, ये दुनिया और तरह सोचती है यार, और तरह सोचती है। आप जज्बाती हो के ना, हम पूरी कौम जज्बाती, हम और तरह सोचते हैं। दुनिया और तरह। यार देखो, इंडिया और चाइना के दरमियान ठीक ठाक किस्म की लड़ाई है। $200 बिलियन की एक्सपोर्ट है यार उन दोनों के दरमियान। चाइना और जापान जो है, दोनों की लड़ाई, $1000 बिलियन की तजारत है यार दोनों के दरमियान। 1000 बिलियन डॉलर। दुनिया और तरह सोचती, हम और तरह सोचते हैं। हम खून को प्रेफर करते हैं हमेशा से पैसे पे, नहीं, इसीलिए इसीलिए अल्लाह ने शायद हमें एटमी ताकत भी बनाई। मसला ये है कि हम वो ना एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी हैं। हम ये कहते हैं कि बस ये मेरा किला तेरा किला है, मेरा खेत तेरा खेत, और हमारे जानवर को किसी दूसरे के खेत में नहीं जाना चाहिए। किसी दूसरे का जानवर अगर हमारे खेत में टांगे काट देंगे उसकी, ये वजह। दोस्तों, और अगर ईरान और भारत के बीच अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो इनको इसमें तकलीफ है, क्योंकि भाई इन लोगों ने मीडिएशन जो करवाया था वो तो फ्लॉप हो गया, उसका कुछ हुआ नहीं। उसके बाद से ईरान की तरफ से गालियां पड़ रही है, वो अलग। तो अब ईरान भारत के नज़दीक क्यों जा रहा है, इससे पाकिस्तान को तकलीफ है। लेकिन ये भी तकलीफ तो एक पहला चीज़ होगा ना। दूसरा तकलीफ ये भी है कि अफ़गानिस्तान भारत के इतना करीब क्यों है, ये भी तकलीफ है पाकिस्तान को। तो ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये अपना कभी गलतियां देखेंगे नहीं, अपना अंदर नहीं झांकेंगे, दूसरा का बुराइयां करने में लगे रहेंगे कि देखिए जी ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो वो वैसा क्यों नहीं होता है ना। एक जलनखोर कॉलोनी में होता है ना कि एक इंसान देख करके किसी को होता है ना आगे मतलब बढ़ना नहीं देख सकता। वो यही हाल पाकिस्तान का है कि ये एक बीच में पड़ा हुआ है, सारा पर नज़र रखा हुआ है कि कौन क्या कर रहा है। अगर वो तरक्की कर रहा है तो भाई क्यों कर रहा है, उसके पीछे लग जाओ। अगर ये तरक्की कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे लग जाओ। सबके पीछे बस सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करो, क्योंकि इनका DJSPR हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ से बच्चों को हायर करता है, बाकायदे उनके एक लोगों को 10-10, 12-12 अकाउंट बना करके दिए जाते हैं सोशल मीडिया का, और उसके बाद से हर महीने पैसे पे किए जाते हैं और लगे रहो। इनका यही काम है, ये काम ये बखूबी अपना कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि भाई सच्चाई से हमारी कोई लेना देना है नहीं। इतने सालों में हम झूठ बोलते ही आ रहे हैं, तो अभी भी आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। तो बल्कि उसको और अच्छे तरीके से बोलो और मजबूत करो उस चीज़ों को, तो ये इनका काम जारी है। आपके लिए कैश वीडियो पे
अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा और अभी तक वीडियो पे बने हुए थे वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।